चलो देखो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक हो? यस सर। ठंड बहुत है? यस सर। चलो देखो, अब क्या पढ़ेंगे? क्लास 3 का चैप्टर 9 यस सर। साइंस में है। देखो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। मेजरमेंट का मतलब मापना है ना। मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? मापना, किसी भी चीज को मापना। चलो एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम किसी चीज, कोई ऐसा चीज है जिसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता? बता दो ऐसा। हवा को नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते हैं हवा को। बैलून में भर दो, नाप लेंगे कितना हवा है, बल्कि उसको तौल भी लेंगे। बैलून, खाली बैलून होगा, उसको पहले हम उसको वेट करेंगे और उसके बाद बैलून में हवा भरेंगे और फिर वेट करेंगे, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो तुमको वेट मिलेगा ना। तो माप सकते हैं, चाहे लंबाई में मापे, चाहे वेट में नापे, है ना, या तो कैपेसिटी में नापे, है ना, कि कितना अमाउंट है। जैसे मान लिया कि हम मिल्क है, दूध है ना, तो दूध को हम दो तरीके से नापते हैं, केजी से भी नाप लेते हैं, लीटर से भी नापते हैं। समझ रहे कि नहीं बात को? हैं, अभी जो बाजार से जो हम दूध का डब्बा, दूध का जो पैकेट लाते हैं, वो लीटर होता है, वो केजी नहीं होता। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि 1 केजी दूध दे दो, ऐसा बोलते हैं, है ना। जब उसको तौलोगे तो पता है कितना मिलेगा तुमको, है, कुछ चेंज मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि पानी जो है ना, या कोई भी लिक्विड चीज है ना, उसका जो वेट है ना, वेट और उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, जितना जो वॉल्यूम होता है उसका, उसमें ना डिफरेंट क्वालिटी में डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर दूध पतला है तो वेट में कम हो जाएगा, दूध गाढ़ा है तो वेट में ज़्यादा हो जाएगा, जबकि दोनों दूध बराबर है अगर किसी डब्बा में नापोगे तो। बात नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जैसे 1 लीटर, जब पेट्रोल लेने जाते हो, 1 लीटर का जो होता है नापने वाला, देखे हो ना, है, उसमें अगर, या फिर मान लिया एक तुम्हारे पास दूध का कैन है, दूध भर लो उसमें, है ना, और उसमें क्या करो, एक पतला दूध, सेम कैन 2 तरह का ले लो, ठीक है, एक में एकदम पतला दूध, एक में गाढ़ा दूध एकदम डाल दो, एकदम गाढ़ा, जो खौला के गाढ़ा कर देते हो, फिर दोनों का तो आयतन बराबर हो जाएगा, यानी वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा। लेकिन जब तुम दोनों को वेट करोगे तो दोनों अलग अलग मिलेगा तुमको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जितना घना होता जाएगा उसका वेट बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर हम आसपास में हम कोई भी ऐसी चीज को देखते हैं ना, तो ज्यादातर हमको चीज ऐसा मिलता है जिसको हम नाप सकते हैं। अब तुम बोलोगे लाइट, तो हम लाइट को भी नाप सकते हैं, कितना तेज है, कितना उसकी इंटेंसिटी, उसका लुमिनस नाप सकते हैं, ठीक है ना, वो कितना चमक रहा है या कितना कम चमक रहा है ना। समझ रहे बात को? हवा को भी नाप सकते हैं। अगर नाप नहीं सकते तो फीलिंग को नहीं नाप सकते। समझ रहे ना? कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई भी चीज होगा, उसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में कोई भी चीज को नापना बहुत जरूरी हो जाएगा। बिना नापे हुए हम कोई और काम नहीं कर सकते हैं, हम कपड़ा खरीद के लाते हैं तो नापते हैं, हम चावल दाल खरीद के लाते हैं तो नापते हैं, ठीक है ना। नापना है तो इसके लिए इसको पढ़ना जरूरी है ना, कि नापा कैसे जा सकता है। तो किसी भी चीज को नापने के लिए ना हमको यूनिट लेना पड़ता है। यूनिट मतलब इकाई, हमको कोई ना कोई इकाई लेना पड़ेगा। अगर हम कपड़ा को नाप रहे हैं, अगर हम एक छोटा सा रुमाल को नापेंगे तो क्या हम मीटर से नापेंगे? नहीं नापेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? हम कोई छोटा यूनिट लेंगे हम, है ना, उसको हम किसी से नापेंगे? सेंटीमीटर से नापेंगे, सेंटीमीटर से नापेंगे। अब उंगली की चौड़ाई नापना है, ठीक है, तो हम क्या नापेंगे? मिलीमीटर में नापेंगे। तो मिलीमीटर एक इकाई हो गया, या फिर सेंटीमीटर भी एक इकाई हो गया। फिर इंच होता है, तुम्हारे पास स्केल होगा, उसमें देखना 2 तरह का यूनिट होगा, उसमें सेंटीमीटर भी होगा और इंच भी होगा, है ना। होता है कि नहीं होता है? हैं? और उस सेंटीमीटर में भी छोटा छोटा होता है, वो मिलीमीटर होता है। समझ रहे? तो किसी भी चीज को नापने के लिए ना सबसे पहले हम तय करते हैं कि हम कौन सी इकाई में नापें, कौन से यूनिट से नापें, ठीक है ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी यूनिट के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो उसी यूनिट के बारे में पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है? मेजरमेंट इन ओल्डन डे, पुराने जमाने में लोग कैसे इसको नापते थे,
ठीक है, पुराने ज़माने में लोग कैसे मापा करते थे इसको, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब कि कोई भी डब्बा में कोई भी चीज़ को रखते हो तो वो कितना होल्ड करके रख सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाता है। समझ में आ रहा बात Yes, sir. है, उसी कैपेसिटी कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ नापना, फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम है, हम वक्त को भी नापते हैं, है ना, कितना बज रहा है, कितना देर है, हम कितना देर पढ़ रहे हैं, हम नापते हैं। फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेट है, फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, अभी है ना, अभी 8-9 डिग्री ठंडा है ना, टेम्परेचर कितना है अभी 8 या 9, है ना, तो हम इसको नापते हैं, ठीक है। उसी तरह से तुम अगर देखोगे इधर तो यहाँ पर देखो कि ये एक थोड़ा सा फिगर बना हुआ है, इसमें कहता आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट, मतलब तुमको ऐसा महसूस हो रहा है, इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक तो गर्म चॉकलेट का कुछ हम पिए, है ना, कप हॉट चॉकलेट, है ना। ओ डियर वाज इट 1 स्पून ऑफ शुगर एंड 2 स्पून ऑफ कोका। तो जब तुम ऐसा करोगे तो नापोगे, बिना नापे चीनी डालोगे ज़्यादा मीठा हो जाएगा, है ना, तो हम नापेंगे। चाय बनाते हैं तो हम नाप के डालते हैं, समझ रहे बात को। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 स्पून ऑफ कोका एंड 2 स्पून ऑफ शुगर, है ना, ठीक है। इस तरह से जस्ट लाइक दियाज मदर वी मेजर डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ हर एक अलग अलग तरीके का चीज़ को हम डिफरेंट चीज़ देखते हैं और सबको हम डिफरेंट तरीके से हम नापते भी हैं, ठीक है। तो लेट्स लर्न, अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि ऑल दिस पीपुल आर trying to find out quantity or measure of different thing. When we say quantity or measure of something, we are actually trying to find out how much. जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो एक्चुअल में हम ये जानना चाहते हैं कि कितना है, हाउ मच, है ना, वो कितना है ना, ठीक है। तो मेजरमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं है, डेली लाइफ का बहुत जरूरी है, मेजरमेंट है, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स लाइक लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर ऑफ थिंग्स टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर क्वांटिटी और अमाउंट इन अ सुटेबल वे, है ना। या तो हम क्वांटिटी नापते हैं या तो फिर अमाउंट नापते हैं, ठीक है ना, यानी कितने क्वांटिटी में, है ना, ठीक है। जैसे मान लो तुम अपने जब स्कूल आते हो तो बुक को गिनते हो कि कितनी क्वांटिटी में बुक लेके जा रहे हैं, है ना, समझ रहे बात को। फिर कहता है कि मेजरमेंट ओल्डन डे, पहला टॉपिक यही पढ़ना था, मेजरमेंट इन ओल्डन डे। तो पुराने जमाने में ना लोग ना हाथ से इसको हम लोग कहते हैं बित्ता, मतलब बित्ता से नाप रहे हैं, है ना। याद करो जब तुम कभी कहीं भी जाओ, अभी भी तुम पजामा का जारबन अगर खरीदने के लिए जाओगे तो उसको बित्ता से नाप के देता ना। पहले लालटेन चलता था, लालटेन, उसका फीता खरीदने के लिए जाते थे तो लालटेन का फीता बित्ता से नाप करके देता था, है ना। या फिर बहुत सारे लोग देखोगे आजकल तो मीटर ज़्यादातर इस्तेमाल हो गया, लेकिन पहले इतना मीटर और वो जो इंच नापने वाला जो होता है उसके पास वो सब उतना नहीं होता था। पहले बस वो हाथ से ही नाप, रस्सी खरीदने के लिए जाओ, थोड़ा सा रस्सी खरीदो तो हाथ से नाप के देगा, ठीक है ना। अभी भी कई जगह पे नाप के दे देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पुराने ज़माने में ये बित्ता चलता था, इसको हम अंग्रेजी में हैंड स्पेन बोलते हैं। कभी कभी फुट से नापते हो इस तरह से, कभी जब तुम कित वगैरह या कुछ खेलते हो, जमीन में लाइन डालते हो तो तुम ऐसे पैर ऐसे रख करके तुम नापते हो, या तो फिर तुम हाथ से इस तरह से नापते हो, या तो फिर कदम से नापते हो। जब तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुमको विकेट कितनी दूरी में लगाना है दोनों साइड में, तो तुम ऐसे कदम से नाप लेते हो, है ना। उस वक्त तो तुम्हारे पास कोई नापने का कोई मेजरमेंट का कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता है नापने का, सही ना, कोई भी टूल्स नहीं होता है नापने के लिए, है ना। तो तुम इस तरह से नाप करके खेलना शुरू कर देते हो। तो ये जो 4 तरीके का है इसको याद रखना है। इसको बित्ता को, इसको हैंड स्पेन बोलते हैं, इसको फुट स्पेन बोलते हैं, ये क्यूबिट हो जाता है और ये स्ट्राइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये फिगर दे देगा, बोलेगा कि बताओ कि ये क्या है, ये कौन सी है, कौन सा यूनिट है, ओल्डन टाइम में क्या मानते थे इसको,
ठीक है। उसी तरह से फिर कहता है कि दे यूज, जब वेट नापने की बात आती थी तो वो क्या यूज करता था, स्टोन का यूज करता। अभी भी देखो सब्जी वाला सब्जी देने के लिए आता है, घर के पास जो बेचने के लिए आती है उसके पास बटखरा नहीं होता है, वो क्या होता है, पत्थर होता है। हाँ, पत्थर या ईंट लेकर के उससे नाप के तुमको 1 केजी 1.5 केजी आधा केजी जो भी है नाप के दे देता है ना नाप करके। तो स्टोन भी यूज करते थे। फिर उसके बाद पुराने जमाने में कोई भी जो ग्रेन है, चावल है, दाल है, गेहूं है, ये सब जो बांटते थे। अभी भी तुम्हारे घर में जो दूध देने वाले आते हैं दूध देने के लिए, तो वो देखोगे एक छोटा सा कप होगा एल्युमिनियम का, उससे नापते हैं, है ना। तो कटोरा से या किसी और चीज से नापते हैं। समझ रहे बात को कि नहीं, हैं? तो उससे नाप लेते थे। ये सब चीजें यूज हुआ करता था, स्टोन बीइंग यूज एज ए वेट। और उसके बाद अपॉट मतलब कोई भी बर्तन इस्तेमाल करते थे, मेजर द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, है ना, क्वांटिटी ऑफ ग्रेन को नापने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। बट दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, कुड नॉट बी सेम ऑल फॉर ऑल, सारे के लिए नहीं होता था, सब अपना अपना मर्जी का बना लेगा, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, लाइफ में गड़बड़ हो जाएगा। किसी का पत्थर छोटा होगा, किसी का पत्थर बड़ा होगा, है ना, वो अपने हिसाब से बना लिया और नाप के बेच रहा, तो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, है ना। तो सबके लिए ये सेम नहीं होगा। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मेरा बित्ता इतना है, किसी और का और ज्यादा होगा, किसी का छोटा होगा, तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा ना, डिफरेंट पर्सन बाय पर्सन डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सिमिलरली स्टोन यूज टू डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वेट हो जाएगा, और डिफरेंट साइज ऑफ कंटेनर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखो कहता है कि इसीलिए क्या करना हुआ कि जब लोगों ने ये महसूस किया कि ये तो डिफरेंट लोग के लिए डिफरेंट हो गया यूनिट, तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए, तो कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहिए, है ना, जो कि सब जगह एक ही जैसा हो, है ना। अब जैसे हम बाहर से, इंडिया से बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं, या हम इंडिया से सामान भेजते हैं, तो हम कुछ और में नापेंगे, वो कुछ और में नापेगा। अभी भी देखो यहाँ रुपीज, हम रुपीज नापते हैं, पैसे को हम रुपीज में रहते, अमेरिका डॉलर में है ना। जैसे अभी तुम केक खरीदने के लिए जाते हो, हम लोग केजी में करते हैं, लेकिन अभी भी केक तुमको पाउंड में मिलता है ना, पाउंड में। जो इंग्लैंड वगैरह में पाउंड चलता है, यहाँ हमारे यहाँ केजी चलता है ना। तो दुनिया का कोई भी तो एक मेजरमेंट को स्टैंडर्ड माना जाएगा, जो सारे लोग उसी को माने। बात समझ रहे ना। तो केजी को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, ठीक है। उसी तरह से लेंथ में मीटर को माना गया, ठीक है, समझ रहे ना। तो कहता मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वी नीड टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ थिंग्स लाइक फील्ड्स, रूम्स, क्लॉथ, टेबल, ये सब चीज को नापने की जरूरत होगी, है ना। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर। क्या हो गया, मीटर। अभी हमने बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट किसको मान लिया गया, मीटर को मान लिया गया। लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विच आर मोर देन 100,000 मीटर आर मेजर इन किलोमीटर। अगर हम देखो अब यूनिट से चलते हैं, सबसे छोटा यूनिट अभी हम फिलहाल के लिए तुम्हारे क्लास में जो पढ़ना है वो मिलीमीटर पढ़े, उससे भी छोटा यूनिट होता है, पर मिलीमीटर से हम चलते हैं, है ना। तो 10 मिलीमीटर को मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, और 100 सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो 1 मीटर बन जाएगा, है ना। यानी तुम अपने स्केल में देखो तो स्केल में तुम्हारा एक छोटा सा सेंटीमीटर 0, 1, 2, 3 करके 15 करीब होता होगा, है ना। तो उसको तुम देखोगे तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होगा, 10 लाइन नहीं होगा बल्कि 10 स्पेस होगा, ठीक है ना, 10 स्पेस होगा, लाइन से डिवाइड किया हुआ। वो 10 स्पेस जो है 10 मिलीमीटर के करीब हुआ, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर मिल करके 1 सेंटीमीटर मिला। अब फिर 100 सेंटीमीटर जब तुम मिलाओगे तो वो 1 मीटर कहला जाएगा, ठीक है ना। फिर 1 मीटर को भी 1000 बार नाप दोगे 1 मीटर को, तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब छोटा सा पेंसिल की चौड़ाई नापना है या लंबाई नापना है, तो चौड़ाई नापेंगे तो मिलीमीटर में नापेंगे, लंबाई नापेंगे तो सेंटीमीटर में नापेंगे, है ना। हम यहाँ से स्कूल जा रहे हैं तो हम किस में, मीटर में नापेंगे, है ना। और अगर हम यहाँ से मतलब नवादा से तुम पटना जा रहे हो तो हम उसको किस में नाप लेंगे, फिर किलोमीटर में नापेंगे। क्यों, अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। अब उसको मिलीमीटर में नाप सकते हो क्या, यहाँ से पटना जाओगे तो, है नवादा से पटना जाओगे तो मिलीमीटर में नाप पाओगे,
बहुत हो जाएगा, सेंटीमीटर में बहुत हो जाएगा, मीटर में भी बहुत हो जाएगा, तो उसको किलोमीटर में नाप लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। द वर्ड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट आर यूज फॉर कंपेयरिंग द लेंथ। लॉन्ग या शॉर्ट को यूज करते हैं किसी भी लेंथ को कंपेयर करने के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं तो या तो उससे छोटा होता है या तो उससे बड़ा होता है, लंबा होता है, तो शॉर्ट और लॉन्ग को यूज करते हैं, है ना? ठीक है। अब उसके बाद देखो मेजरमेंट टेप। देखो मेजरमेंट टेप इस तरह का तुम्हारे पास मेजरमेंट टेप मिलेगा तुमको, ठीक है ना? मीटर है, मीटर रॉड है एंड रूलर है। आर सम ऑफ द मेजरमेंट टू मेजर लेंथ। द रूलर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ, है ना? रूलर को हम क्या चीज करेंगे? शॉर्ट लेंथ को नापेंगे, है ना? उसके बाद ये देखो लोहे का बना हुआ मीटर रॉड होता है। तुम कपड़ा खरीदने जाते हो उसके पास देखोगे होगा लोहे का बना हुआ होता है, उसी से नाप के तुमको कपड़ा देता है मीटर में, ठीक है? या तो फिर इस तरह का होता है जो रूम नापते हैं हम लोग या जमीन को नापते हैं, तो और भी बहुत तरह का बड़ा बड़ा सा मीटर होता है ना? इस तरह से। और इससे भी बड़ा रोड को नापने के लिए भी ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है पता है? रोड को नापने के लिए, रोड को नाप नहीं, एक चक्का जैसा बना होता है, ठीक है? अब एक चक्का की गोलाई अगर 1 मीटर है ना? तो 100 राउंड मारेगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो कभी कभी तुमको दिखेगा कभी रोड पर कोई एक आदमी होगा ऐसे बच्चा की तरह ऐसे चक्का ऐसे लेकर के चलता रहेगा, उसके ऊपर देखोगे मीटर लगा हुआ रहेगा, है ना? अब वो इस तरह से चल देगा, यहाँ से लेकर के बस स्टैंड तक चला जाएगा। उसको 100 अगर 100 उसमें रीडिंग कर दिया तो बोले 1 किलोमीटर हो गया। तुम्हारे यहाँ पेट्रोल पंप से लेकर के पटना बस स्टैंड तक जाओगे तो 2 किलोमीटर के करीब लंबाई होती है। समझ में आ रहा बात? तो इसी तरह रोड को नापने के लिए उसी से इस्तेमाल करते हैं नापने का। बहुत सारा और भी तरीका है, ठीक है? तो इतना समझ गए। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। अगर तुम पेंसिल को अगर मेजर करोगे तो सेंटीमीटर में करेंगे, है ना? तो तुम अपना पेंसिल को लेंथ, अपने पेंसिल का लेंथ को नाप लो, नाप के जितना है उतना लिख दो। सब बच्चे के लिए अलग अलग होगा, Yes, sir. होगा ना अलग अलग। फिर उसी तरह से मेजर द लेंथ ऑफ योर फ्रेंड पेंसिल। आओ अपने दोस्त के पेंसिल को नापो। फिर उसके बाद विच पेंसिल इज लॉन्गर, तो तुमको पता चल जाएगा कि किसका बड़ा है और किसका छोटा है। ऐसे तुम थोड़ी ना पता चल सकता। अगर दोनों देखने में बराबर हो तो कहोगे दोनों बराबर है, लेकिन जब उसको नापना शुरू करोगे तो तुमको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में तो देखोगे कि एक बड़ा और एक छोटा मिलेगा, है ना? इत्तफाकन दोनों बराबर भी मिल सकता है, ठीक है ना? ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ वेट हो गया। वी परचेज ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जब तुम खरीदते हो जब बाजार में तो तुमको केजी से नाप करके देता है। केजी से नाप के मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो वेट। वेट इज यूजुअली मेजर इन किलोग्राम। किलोग्राम में नापते हैं हम। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम बराबर। तुम कैसे कहते हो ना, 1 पौवा दे दो, तो 1 पौवा किसको बोलते हैं? बोलो, 1 पौवा पता है तुम लोग को? 1 पौवा किसको बोलते हैं? नहीं पता है? आधा किलो किसको बोलते हैं? 500 ग्राम। तो उसका भी आधा करोगे तो कितना होगा? 250 ग्राम, है ना? तो 250 ग्राम क्या कहलाएगा? 1 पौवा, है ना? यानी 1/4, है ना? 1/4 हो गया। तो 1 पौवा बोलते हैं ना, ऐसे तो आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं ना कि 1 पौवा चना दे दो, हैं? बोलते हैं कि बोलते हैं? वो 1 पौवा एक्चुअल में कितना होता है? वो 250 ग्राम होता है ना? तो इसी तरह से अगर 4 पौवा ले लोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलो हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद कहता है किलोग्राम एंड ग्राम। तो किलोग्राम को लिखते हैं ना तो केजी से लिखते हैं, ग्राम लिखेंगे तो हम जी से लिखेंगे, ठीक है ना? है ना? ग्राम से लिखेंगे तो जी। अब हम तुमको अगर लिस्ट में लिख करके देंगे तो 250 लिख दिया और उसके आगे हम कुछ लिखे ही नहीं, तब तुम क्या समझोगे? 250 केजी है या 250 ग्राम है? तो अगर हम केजी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि 250 केजी है, और जी लिख देंगे सिर्फ तो समझ में आ जाएगा कि ग्राम है। तो इसका मतलब हमको यूनिट तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि हम कौन से यूनिट में तुमको लाने के लिए दिए हैं। हम लिस्ट में दे दिए कि चलो चावल, दाल, गेहूं, ये वगैरह, प्याज, मिर्चा, है ना, हल्दी, धनिया, ये सब लेकर के चले आओ।
है ना, और हम सिर्फ नंबर लिख करके दे दे तो तुम तो कंफ्यूज कर जाओगे कि केजी में लें कि ग्राम में लें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको यहाँ पे लिखना जरूरी है ना। तो इसी तरह से देखो 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो वर्ड लाइक हैवी एंड लाइट, अब इसमें क्या उसमें क्या चीज यूज करते थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेंथ में क्या यूज करते थे, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यानी लंबा है या छोटा है, लंबा है या छोटा है या बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज यूज करेंगे हम, कौन हैवी है और कौन लाइट है। यहाँ पे लाइट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे लाइट का मतलब वो वाला लाइट नहीं है। देखो दोनों मतलब समझ में आ रहा बात है। यहाँ पे लाइट कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ लाइट मतलब लाइट वाला नहीं, टॉर्च वाला लाइट या फिर बल्ब वाला लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है हल्का। क्या होता है, लाइट मतलब हल्का। जैसे अगर तुम्हारे पास अगर कोई चीज अगर दे दे तो तुम हाथ में लोगे, तुमको अगर हल्का लगेगा तो तुम कहोगे ये बहुत लाइट है। क्या कहेंगे हम, ये बहुत लाइट है और ये बहुत हैवी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो हैवी और लाइट का मतलब समझ गए। तो यहाँ पे हम हैवी और लाइट का यूज करेंगे जब हम वेट करेंगे, तो कंपेयर जब करेंगे तो हैवी है या लाइट है या इक्वल है ना, यही यूज करेंगे ना। तो देखो अब तुम बाजार में तुम देखते होगे इस तरह का नापने वाला चीज होता है। ठीक है, अब आजकल ऐसा वाला बहुत चला हुआ डिजिटल बैलेंस है ना। इसमें जैसे ही रखोगे, अब इसमें कोई बटखरा या कोई ईंट है या कोई पत्थर की जरूरत नहीं है, तुम इस पे रखोगे और ये सब मेजर करके यहाँ पे नंबर लिख जाएगा। 250 ग्राम है तो 250 लिख देगा, 1 केजी है तो 1 पॉइंट समथिंग लिख देगा, है ना। 1 केजी से ज्यादा है तो 1 पॉइंट समथिंग ग्राम लिख देगा। तो डिजिटल हो गया। डिजिटल का मतलब ही होता है, डिजिट्स पढ़े हो ना मैथ में, डिजिट का मतलब नंबर होता है, डिजिट का नंबर। इसीलिए अब ऐसा इक्विपमेंट जिसमें डिजिट होता है वो डिजिटल कहलाता है। बात समझ में? जैसे तुम्हारे पास घड़ी, 2 तरह का घड़ी देखोगे, एक तो कांटा वाला घड़ी देखोगे, कांटा झुमझुम घूमता है, तो जो कांटा घूमता है ना तो वो एनालॉग घड़ी हो जाता है, उसको एनालॉग कहेंगे। और जिसमें नंबर आता है ना उसको डिजिटल बोलेंगे। बात समझे? वैसे तो आजकल एनालॉग घड़ी को भी चलाने के लिए उसमें जो इक्विपमेंट लगा होता है, उसके अंदर जो मशीन लगा होता है वो डिजिटल ही होता है। वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान होता है ना वो डिजिटल से ही बनता है, डिजिट से। कंप्यूटर पढ़ोगे तो बता देंगे, जब तुम हाई क्लास में जाओगे तो बाइनरी नंबर बता देंगे कि डिजिटल क्या होता है और कैसे कंप्यूटर वर्क करता है 0 1 पर ही सिर्फ, तो इसलिए उसको डिजिटल है। ऐसे तो अंदर में जो मशीन लगा होता है एनालॉग घड़ी का, आजकल की बात कर रहे हैं। पहले जो होता था वो फुल्ली मैकेनिकल घड़ी होता था, उसमें चाबी भरते थे तो चलता था। आजकल चाबी नहीं भरते हैं, आजकल उसमें बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाएंगे तो उसमें सर्किट होगा जो उस घड़ी को चला रहा होगा। तो अंदर का जो सिस्टम है वो डिजिटल होगा, लेकिन बाहर जो कांटा घूम रहा है वो एनालॉग है। ठीक है ना। और अगर नंबर किसी के पास घड़ी होगा जिसमें नंबर बताएगा तो वो डिजिटल घड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला जो है तुम्हारा जो नापने का, ये जो वेट नापने का जो मशीन है, ये डिजिटल बैलेंस कहलाता है। ये इसको कॉमन बैलेंस कहते हैं, जिसमें एक तरफ पत्थर रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, या एक तरफ केजी रखते हैं, एक सामान रखते हैं, है ना। ये 2 पेन दोनों बराबर ही है, एक ही जैसा है। इसमें बीच में हमने फोर्स पढ़ाया था, याद करो, बीच में जहां पर से यहाँ पे फलक्रम कहलाता है, ये फलक्रम कहलाएगा जहाँ पे टेक लगाएंगे, है ना। और ये एक तरफ लोड होगा, है ना, और इधर भी लोड लगा देंगे फलक्रम। ये बीच में कौन सा बैलेंस ही कहलाएगा, तुमको याद करके बताना कि जिसका लोड और फोर्स के बीच में अगर जो फलक्रम रहता है उसको कौन सा लीवर कहते हैं, है ना। बता दिया, अभी बताने की अभी जरूरत नहीं, बाद में हम पूछेंगे, अभी क्लास में नहीं पूछेंगे। अभी हम देख करके रखना अपने बुक में कि हम जो पढ़ाए थे उसमें क्या हम बताए थे। लीवर कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का लीवर होता है, बताए थे। चलो यहाँ पे देखो, ये वाला भी, ये जो है गोल गोल जो रखा हो इसको पैन बोलते हैं। तो ये 2 पैन बैलेंस हो गया। ऐसा वाला भी तुमने देखा होगा सर। क्यों इसको होता है कहा कि अब इसमें ऐसा टेक लगाना पड़ेगा, या तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पे रस्सी लगा हो रहता है, ऐसे हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये एक, या तो फिर ऐसा होगा, सब्जी वाले के पास देखोगे इस तरह का रहता है ना, या तो इस तरह का रहता है। और ये वाला तुम देखे होगे, तुम अपना वेट नापते हो, कभी 1 रुपया दे करके देखे होगे, यहाँ पे सिटी कार्ड के पास लेके बैठा हो रहता है ना, उस पर चढ़ जाते हो, अपना वेट नाप लेते हो, यहाँ पे दिखा देता है तुमको कि कितना वेट हुआ।
1 रुपया उसको दे देते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह का वेट। अब ये भी तुमने देखा होगा, इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको वेइंग मशीन बोलते हैं और इसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। जब हम उसमें कुछ चीज लटकाते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, जो अर्थ है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है तभी तो तुम अर्थ पे सटे हुए हो। अगर अर्थ तुमको नहीं खींचे ना तो तुम स्पेस में चले जाओगे। बात समझे कि नहीं। चूंकि तुमको बता चुके आप लोग को कि दुनिया गोल है, तो इधर भी आदमी रह रहा है, इधर भी रह रहा है, और सबको ऐसा लगेगा कि हम नीचे हैं, सबको वैसे ही महसूस होगा। क्यों? उसको अर्थ जो है अपनी तरफ खींचे हुए है। बात समझ रहे हैं, अर्थ को अपनी तरफ खींचे हुए। जस्ट इमेजिन कर लो कि इतना बड़ा ग्लोब है और उस पर चींटी चल रही है ना। ठीक उसी तरह से दुनिया है, समझ रहे बात को। जो चल रहे हैं हम, अर्थ जो अपनी तरफ खींचे हुए हैं, ठीक है ना। बात समझ गए। तो ये जो नापेगा ना, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नापेगा। जब वो जमीन अपनी तरफ खींचेगा तो स्प्रिंग खिंचाएगा, और जितना स्प्रिंग खिंचाएगा उसमें नंबर लिखा हो रहेगा, है ना, कि इतना केजी। तो दरअसल क्या है, ये जो वेट है, ये जो वेट है, अगले क्लास से पढ़ोगे, ये हर जगह, दुनिया के हर जगह सेम नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ कम बताएगा, ठीक है ना। अभी और अगले क्लास में पढ़ाएंगे कि अभी अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई आदमी 60 केजी है, पृथ्वी पर कोई आदमी का वेट 60 केजी है, उसी आदमी को अगर चंद्रमा पे लेके चल जाओ, मून पे अगर चल जाए, तो उसको कितना बताएगा, 10 केजी बताएगा उसको, ठीक है। कैसे बताएगा वो आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। कि तो इतना अभी हम जान लेते हैं कि इतने तरीके को वेट को नापने का समझ रहे हैं ना, सामान है नापने के लिए, ठीक है, तराजू जिसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर अब आ जाओ यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब देखो, पानी का टैंक देखे हो, यस सर, पानी का टैंक देखे हो, सबके घर में लगा हुआ है। तो उसमें ये भी देखोगे किसी में लिखा हुआ रहेगा 1000 लीटर, 5000 लीटर, 2000 लीटर लिखा हुआ रहेगा। जितना बड़ा टैंक उतना लीटर। अब यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा है, यहाँ पे 200 लीटर का टैंक है या 50 लीटर का टैंक है, समझ रहे। तो इसमें कितना लीटर का पानी अट रहा है, इसमें कितना, इसमें वेट से कोई मतलब नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि किसी के पानी से वेट में बराबर हो। अभी हमने बताया कि अगर पानी गाढ़ा है तो ज्यादा वेट होगा, समझ रहे। जिसमें नमक का मात्रा अगर ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, जिस पानी में नमक की मात्रा कम है उसका कम वेट होगा, है ना। तो हम इसको सिर्फ वॉल्यूम से नाप लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 200 लीटर का टैंक है और ये 50 लीटर का टैंक है ना। पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं, हमको लीटर से नापता है। तुम देखोगे जब वो तो मशीन से देता है, मशीन में डिजिटल दिखाता है 1 लीटर, तुम उसको बोतल में डाल करके देखो 1 लीटर निकलेगा। बोतल होता है ना, पानी वाला बोतल, वो 1 लीटर का बोतल होता है। यस सर, तुम उसमें जाकर देखो, उसी में लो तुम पेट्रोल को, देखो जितना पानी रहता है बाजार से जब खरीदो उतना ही पेट्रोल भरेगा 1 लीटर, ठीक है। अब बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी। अब इसमें भी देखो, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। अब 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है ना, उसी तरह 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होगा। अब ये मिलीलीटर कैसे नापेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ने का है, ठीक है ना। वो हमको बता देंगे कि कितना होता है 1 मिलीलीटर का, कितना होता है। अभी तुम दवा खरीदने जाते हो तो तुमको क्या बोलता है डॉक्टर क्या बोलता है, 5 ml ले लेना। तो 5 ml का मतलब 5 मिलीलीटर ले लेना। वो डब्बा होता है इतना, ढक्कन के ऊपर, दवा के ऊपर ढक्कन होता है, उसमें लिखा होता है ना 2.5 मिलीलीटर। फिर क्या लिखा हुआ रहता है, 5 मिलीलीटर, और फिर 10 ml लिखा हो रहता है। तो डॉक्टर बता देता है कि तुमको 10 ml लेना है या 5 ml लेना है। तो आप उसी में नापते हो दवा को, खांसी का दवा या और भी कोई दवा, फिर पीते हो। ये तो ऐसा देखे हो ना, करते हो कि नहीं करते हो, हैं? समझ गए। तो इसको नापने के लिए देखो मेजरिंग सिलेंडर होता है। इस तरह का सिलेंडर तुमको पेट्रोल पंप में मिलेगा। ये सब पेट्रोल पंप पे रखे हुए रहता है,
ठीक है, उन लोग इससे भी नाप करके देता है। उन लोग जब अपना चेक करता है कि उसकी मशीन काम कर रही है कि नहीं सही, 1 लीटर गिरा रहा है कि नहीं गिरा रहा है, या ज़्यादा गिरा दे रहा है या कम गिरा दे रहा, तो पेट्रोल पंप वाले के पास इस तरह का नापने का सिलेंड्रिकल कोई सामान रहता है, उसमें वो पेट्रोल डाल के देख लेता है कि सच में ये 1 लीटर मशीन दे रहा है या उससे कम दे रहा है या उससे ज़्यादा दे रहा है ना। कभी कभी मशीन को एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये सब रखता है। पहले ज़माने में क्या अभी कैरोसिन ऑयल अगर कहीं मिलता, अब तो मिलना बंद हो गया कैरोसिन ऑयल, किसी दुकान में मिलेगा भी तुमको, तो वो तो पहले से नाप के रखता है। नहीं तो पहले क्या होता था, कैरोसिन कंट्रोल में, जैसे अभी तुमको मिलता है ना राशन दुकान से, तुमको मिलता है चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, गेहूँ अभी यहाँ तो गेहूँ ही सिर्फ मिलता है, गेहूँ और चावल मिलता है, ठीक है। कई स्टेट में और भी बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में सिर्फ जो है चावल और गेहूँ मिलता है ना। कई जगह पे ना कैरोसिन ऑयल भी मिला करता था पहले, ठीक है। पहले कैरोसिन ऑयल मिला करता था, जब गैस का चूल्हा नहीं था तो लोग कैरोसिन से खाना बनाया करते थे, कोयले वाला चूल्हा से खाना बनाया करता था। तो कैरोसिन स्टोव से जब खाना बनाते थे ना, तो राशन दुकान में ना हमको कैरोसिन ऑयल भी मिला करता था, ठीक है ना। तो वो लोग ना इसी से नाप करके देते थे, ठीक है, कैरोसिन तेल को, ठीक है। अब ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम है, देखो, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टाइम है। जैसे देखो अब ये अ पैकेट ऑफ मिल्क किससे नापेंगे भैया, लीटर में होगा, है ना। अ बोतल ऑफ मेडिसिन वो भी मिलीलीटर में होगा। अ कैन ऑफ ऑयल केजी में भी आता है, 15 केजी का, है ना। ऑयल का तेल का तो आजकल केजी में ही रहता है, 25 केजी का तेल है या 20 केजी का तेल है, नाप के भी देता, तौल के भी देता है ना, है ना, तौल करके देता है, ठीक है। तो ये तो तुमको पता है। अब उसके बाद देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम, व्हेन डज योर स्कूल स्टार्ट इन द डे। अब तुम्हारा स्कूल कब स्टार्ट होता है उसका टाइम लिखना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच योर स्कूल, तुमको अपने स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है वो लिखना है, ठीक है। व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर योर स्कूल, कब तुम स्कूल जाने के लिए स्टार्ट होते हो, कब उठते हो, कितने बजे उठते हो, कितने देर में तैयार होते हो, वो सब टाइमिंग लिखना है। बात समझ गए, तो ये सब आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट टाइम वी नीड टू मेजर टाइम, है ना। हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए मेजर करने के लिए। वी सी द टाइम इन अ वॉच और अ क्लॉक, हम वॉच में देखते हैं या क्लॉक में देखते हैं, ठीक है। घर में सबके घर में लगा हुआ होगा, है ना, उसी टाइम को देख करके उठते हो, तैयार होते हो, स्कूल जाते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका क्या यूनिट है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, पूरा 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। बड़ा वाला जो कांटा है, ये वाला जो बड़ा वाला कांटा है, सबसे बड़ा वाला कांटा है, ये अगर 1 राउंड मानेगा तो सेकंड होगा, 60 सेकंड होगा। और जब ये 60 सेकंड होगा तो ये जो उसके बाद वाला जो कांटा, जिसको मंझला कांटा कहेंगे, वो सिर्फ एक पॉइंट खिसकेगा, है ना। कितने पॉइंट खिसकेगा, 1 पॉइंट खिसकेगा, ठीक है ना। और इसी तरह करते करते जब 60 पॉइंट खिसक जाएगा तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। यानी 60 सेकंड को अगर हम मिलाते हैं तो 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट को मिलाते हैं तो 1 घंटा बनता है ना। तो 1 घंटा में 60 मिनट होगा, और 1 मिनट में कितना होगा, 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। घड़ी देखना आता है ना सबको, आता है। Yes, sir. चलो देखो, अब आ जाइए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर नापने के लिए तो सबको पता होगा, सबको बुखार तो लगा होगा, है ना। देखे होगा थर्मोमीटर लगा के नापा जाता है कि कितना गर्म है तुम्हारा बॉडी, है ना। हमारा जो बॉडी होता है ना, करीब 37 डिग्री का टेम्परेचर, अगर जो स्वस्थ होता है, जो हेल्दी होता है, उसको 37 डिग्री टेम्परेचर देगा ही देगा, ठीक है। अगर तुमको हम बर्फ वाले घर में भी डाल दें ना, चारों तरफ से बर्फ हो ना, और तब भी तुम उस टेम्परेचर से, थर्मामीटर से तुम अपने आप को नापोगे ना, तो 37 ही बताएगा। बात समझ में आ रहा बात कि नहीं, समझ गए हैं। लेकिन थर्मामीटर को जैसे बाहर निकालोगे वो माइनस में चला जाएगा,
बात समझ गए। लेकिन बॉडी से टच करोगे उसको तो 37 ही बताएगा। जैसे कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसमें टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट यूनिट चलता है और डिग्री सेल्सियस चलता है, केल्विन भी चलता है, बहुत सारा है, ठीक है। तो वो अभी हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ पढ़ना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में भी नहीं, अभी हम तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंट कितना है, बात समझे, ठीक है। तो टेम्परेचर टेल अस अबाउट हाउ कोल्ड और हॉट, जो कोल्ड को भी और हॉट को दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, हम टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर ठंडा है या टेम्परेचर गर्म है ना। अभी का टेम्परेचर ठंडा है ना, गर्मी आएगा तो टेम्परेचर गर्म होगा, है ना। और ठंडा क्या है, अभी मान लो अगर 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट ही ना हुआ, जब माइनस में जाएगा तब हम कोल्ड कहेंगे, ठीक है ना। जब माइनस में चला जाएगा, कश्मीर चले जाइए 10 डिग्री माइनस में जा रहा है वहाँ, है ना, हमारे यहाँ प्लस में है ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर कहता है टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी, जब हम चाय पीते हैं तो उसका भी टेम्परेचर होगा, है ना, इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, उससे बहुत ज्यादा होगा चाय का कप टेम्परेचर में, है ना, सिंपल पानी से, ठीक है। वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर, when we use a Celsius thermometer to measure temperature, the unit is called degree Celsius. When we use a Fahrenheit thermometer, the unit is called the Fahrenheit, है ना। दो तरह का होता है, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना उसमें सेल्सियस में यूनिट होता है, ठीक है, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना उसमें फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, अब इसके बाद क्या है, खत्म हो चुका, ये एक्सरसाइज आ गया, है ना। क्या क्या यूज है आपका ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेजरमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ये आप देख करके हमको बता दीजिएगा कि इसमें आपको कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। बाद में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे, ठीक है। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इससे हमको फ़ायदा होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे इस वीडियो को बनाने में। अगर आप या आपके बच्चे और कोई भी है तो उसे आप दिखाएं, है ना। और अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू। थैंक यू सर।